धन प्राप्ति के 5 प्रकार के व्रत की विधि। नमस्कार मित्रों, जय राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल लाइफ जैकपॉट में। आज की इस वीडियो में आप सभी को 5 चमत्कारी व्रतों के बारे में बताया जाएगा, जिन्हें करने से आपको और आपके परिवारजनों को सुख समृद्धि, धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है। मित्रों, हिंदू धर्म में व्रत रखने की बहुत ही अधिक महत्वता होती है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत एक संकल्प होता है जो कि अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में कन्याओं और स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह देवी संकट को हरने वाली होती है, उसी तरह परिवार में बहन, बेटी और स्त्री का आचरण होता है। स्त्रियां अपने परिवार की वह धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्रियां अपने सौभाग्य की यानी अपने पति की हमेशा मंगल कामना की प्रार्थना करती है, इसलिए वह अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की हर सुरक्षा व्यवस्था करती है। इसके लिए वह उन सभी व्रत और उपवासों को भी करती है जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। स्त्रियां अपनी इच्छा से व्रतों को करने का संकल्प लेती है ताकि ससुराल और मायके दोनों कुलों का कल्याण हो और सबकी मनोकामना पूरी हो। पति ही सौभाग्य है और सौभाग्य से ही सम्मान है, इसीलिए प्राचीन काल से ही पतिव्रता स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर घर में स्त्री ना हो तो वह घर नरक के समान होता है। स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री ही घर के प्रत्येक सदस्य की रोशनी का स्रोत होती है। स्त्री से ही पुरुष को धन, सफलता और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मित्रों, आज हम आपको 5 ऐसे चमत्कारी व्रतों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से प्रत्येक कन्या अथवा स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनके परिवार को दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। पहला व्रत है हरतालिका व्रत। भारत में कई राज्यों में इस व्रत को करने की प्रथा है। यह व्रत भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती की उपासना की जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए तथा अविवाहित कन्या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। सर्वप्रथम माता पार्वती ने इस व्रत को भगवान शिव के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती और शिव शंकर का पूजन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाती हैं और पूरा श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। पूजन के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाकर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करती हैं। पूजन करने के बाद रात्रि में जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशहाल रहती है। दूसरा व्रत है वट सावित्री का व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है। हमारे देश में यह व्रत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती आई हैं। इस व्रत की कथा महान पतिव्रता सावित्री से जुड़ी हुई है, जिसने अपने पतिव्रता तप से यमराज से अपने पति के प्राण बचाए थे और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाई थी। इस पूरी घटना का साक्षी एक वट वृक्ष था, जिसकी पूजा सत्यवान के प्राण लौट आने पर सावित्री ने की थी। तभी से सभी स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी स्त्रियां अपना 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। तीसरा व्रत है करवा चौथ का व्रत। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करती हैं। यह व्रत भारत में ही नहीं बल्कि बाहर विदेश में रहने वाली हिंदू स्त्रियां भी मनाती है। इसे कर्क चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पति खुशहाल रहे, इस संकल्प के साथ यह व्रत महिलाओं द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर इस व्रत को करती हैं तथा रात को चांद देखने के बाद भोजन ग्रहण करती है। चौथा व्रत है वैभव लक्ष्मी व्रत। वैभव लक्ष्मी व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को अगर सुहागिन महिलाएं करें तो उसे सबसे प्रभावशाली माना जाता है। यह व्रत नियमित रूप से 11 या 21 सोमवार तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जानी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का छल कपट, क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बहुत शुभ और पुण्य माना जाता है।
कहा जाता है जो कोई भी महिला इस व्रत को विधिवत करती है उनके घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहती है। इस व्रत को करने से किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है। व्यापार में हानि हो रही है, धन में नुकसान हो रहा है या व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो यह व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और व्यक्ति पर धन संपदा बनाए रखने का आशीर्वाद देती है। इस व्रत को शुरू करने के बाद इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा इसका फल प्राप्त नहीं होता है। इस व्रत को पुरुष व स्त्री दोनों कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए यह व्रत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के साथ साथ आपको मन में ही माता लक्ष्मी के सामने अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। 5वां व्रत है 16 सोमवार के व्रत। यह व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से शादीशुदा स्त्री और कुंवारी कन्याएं करती हैं। कुंवारी कन्या शिवजी की तरह अपना पति पाने के लिए यह व्रत करती है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सदा खुशहाल रहने के लिए यह व्रत करती है। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत श्रावण मास से करे तो यह और भी फलदायी होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि 16 सोमवार व्रत रखने की शुरुआत सबसे पहले माता पार्वती ने की थी। उन्होंने यह व्रत सबसे पहले भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए प्रत्येक स्त्री को यह व्रत रखना चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। मित्रों, इसके अलावा भी बहुत से व्रत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन व्रत को करने से पहले व्रत करने की सही विधि भी हमें अवश्य ही पता होनी चाहिए, अन्यथा व्रत रखने से भी हमें व्रत का सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो मित्रों, व्रत हमेशा पूरे विश्वास, सच्चे तन और मन से करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। स्वयं को अथवा परिवार को कष्ट देकर व्रत नहीं करना चाहिए। जितने व्रत हो सके उतने व्रत करने का ही संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनाएं, तामसिक खाना घर पर बिल्कुल भी ना बनाएं। व्रत के दिन शराब आदि नशीली चीजों का भी सेवन वर्जित होता है। व्रत के दिन किसी के लिए भी अपशब्द ना निकाले और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दोपहर को सोना नहीं चाहिए। साथ ही हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत के फल में अनेक गुना वृद्धि हो जाती है। हर एक व्रत के अलग अलग प्रभाव और विधि विधान होते हैं, इसलिए सब कुछ जानकर ही व्रत शुरू करें। विधि विधान से किए जाने वाले व्रत का ही फल मिलता है। यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म हो रहा है तो उस दिन व्रत ना करे। व्रत में काम आने वाली सारी वस्तुएं अपने पति के धन से ही खरीदनी चाहिए। किसी और से लिए हुए धन से व्रत की सामग्री बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी स्त्री की शादी हो गई है तो उसे अपने माता पिता के द्वारा दिए गए पैसे से व्रत नहीं करना चाहिए, ना ही उधार के पैसों से अपना व्रत करना चाहिए। यदि घर में किसी की मृत्यु हो गई है या किसी का जन्म हुआ है तो हमें व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत को हमेशा अपने घर में ही रहकर करना चाहिए। व्रत जहाँ पर शुरू करते हैं वहीं पर ही करें। स्त्रियाँ अपने मायके जाकर भी व्रत ना करें। आप जितने व्रत करने का संकल्प करते हैं उतने व्रत अवश्य करें। व्रत को बीच में ही ना छोड़े। व्रत का खंडन बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करने का संकल्प ले। निर्धारित व्रत पूर्ण करने के बाद व्रत का विधि विधान से उद्यापन अवश्य करें, नहीं तो व्रत पूर्ण होने पर भी अपूर्ण हो जाते हैं। तो मित्रों, शास्त्रों में व्रत के बारे में यह जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय राधे कृष्ण मित्रों।